इंसान अपना एक गोल सेट करता है और वो गोल के मुताबिक अपने कदम को आगे बढ़ाता है। ये मानते हो आप? ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हो तो एक एंगल में आपके मन में गोल होता है, लेकिन दूसरे ही मोमेंट में आपके मन में समस्या आती है, क्योंकि मन ऐसी केमिकल है कि मन में हजारों तरंग उठते हैं। समझो आपका 25 लाख का बड़ा दुकान डालना है, बड़ा बिजनेस, आपको एम्पायर खड़ा करना है। एक मोमेंट पे आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, ये मैं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद दूसरे मोमेंट लगता है ठीक है मैं 25 लाख इन्वेस्ट करूंगा, फिर दुकान चलेगा क्या, कस्टमर आएंगे क्या, लोग माल खरीदी करेंगे क्या, लोन मिलेगा क्या, लोन मिला तो मैं पेड कैसे कर पाऊंगा। ऐसी बड़ी सी बातें हमारे मन में आती है। तो एक इंग्लिश में वाक्य है दोस्तों, व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू लॉस द गोल, व्हेन यू फोकस ऑन द गोल यू लॉस द प्रॉब्लम। मैं आपको सटीक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। देखो ये तुम्हारा हाथ है, जब आप हाथ की ओर ध्यान देते हो तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? सिर्फ हाथ की ओर रहता है। लेकिन जब मैं आपकी ओर ध्यान दे रहा हूँ, मेरे हाथ की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो मेरा ध्यान कहाँ रहेगा? आपकी ओर रहेगा। यानी जिस जगह पे आप ध्यान केंद्रित करते हो उसी जगह पे आपका ध्यान रहता है। मैंने अगर मेरा पूरा ध्यान मेरे हाथ की ओर दिया है तो मेरा ध्यान हाथ की ओर ही रहेगा, आपकी ओर नहीं रहेगा। अगर मैंने हाथ को छोड़कर आपकी ओर ध्यान दिया तो मेरा ध्यान हाथ की ओर नहीं रहेगा। यानी कोई भी एक जगह ध्यान हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन कोई भी एक जगह हो सकता है। अगर तुमने तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन गोल की ओर लगा लिया और 100% गोल कर लगा लिया तो प्रॉब्लम को देखने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, लेकिन आपका होता क्या है कि आपका ध्यान 100% गोल की ओर नहीं रहता है, तुम्हारा ध्यान कभी कभी प्रॉब्लम की ओर रहता है। और जब तुम प्रॉब्लम को फोकस करते हो तो तुम गोल को लॉस करते हो, गोल को मिस करते हो। और तुम सिर्फ गोल को फोकस करते हो जब तुम्हारे मन में 101% गोल के बारे में ही सोचे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। लगे तो मैं आपको एक अनदर एग्जाम्पल बताऊँ। एक आपकी खास दोस्त है, एकदम खास दोस्त है, उससे आप इमोशनली और साइकोलॉजी जुड़े हुए हो, उसको तुमको दिल्ली में मिलना है। तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए हजार प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन आपका ध्यान उस समय प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगा? तुम्हारे ध्यान में कुछ भी हो जाए, पैसे उधार लाऊंगा, इधर से मंगूंगा, उधर से मंगूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन उसको मिलना है तो मिलना है। तो उस समय आपका पूरा फोकस कहाँ होता है? उसको मिलना आपका गोल है, गोल की ओर होता है। तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं। बराबर है? आपको हर रास्ते क्लियर दिखते हैं आंखों से और आप हर चीज़ों पे मात करके वहाँ पहुँचते हो। बराबर है? तो जब आपका फोकस गोल की तरफ होता है तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं दिखते हैं। समस्या कहाँ होते हैं कि हमारे गोल में ही कंफ्यूजन होता है। एग्जाम्पल है ये, रियलिटी नहीं है। आपके पिता मर गए, आपको 3 भाई है, पिता को 3 लड़के, पिता मर गए। एक लड़का सोचता है, सोच देखो, पिता मर गए ये बुरी घटना है। एक लड़का सोचता है अब हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चला गया, घर का जो मेन आदमी था वही मर गया, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम कैसा एजुकेशन लेंगे, अब हम कैसा आगे बढ़ेंगे, ख़त्म होगी लाइफ। दूसरा लड़का है, वो सोचता है अब पिता मर गए, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब पिता मरने के कारण मुझे घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी, मुझे घर को प्रॉपरली हैंडल करना होगा, मेरे छोटे भाइयों को पढ़ाना होगा। तो उसने उसी घटना को एक अलग एंगल से सोचा। यानी घटना एक है, सोचने के एंगल कैसे अलग अलग है। जब है ना कोई भी घटना घटते है ना तो आपके अंदर उस घटना के बारे में इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है संवाद। देखो हम क्या, जब किससे बातें करते हैं ना तो हम किससे बातें नहीं करते, हम पहले खुद से बातें करते हैं। 2 आदमी चर्चा कर रहे हैं, तुम और मैं। जब 2 आदमी चर्चा कर रहे होते हैं तो सिर्फ 2 आदमी चर्चा नहीं कर रहे होते, 6 आदमी चर्चा कर रहे होते हैं। अब तुम बोलेंगे सर कैसे? देखो मैं जो बोल रहा हूँ ये बात एक आदमी हो गया, लेकिन मैं बोलने के पीछे मेरी क्या मेंटेलिटी है, मुझे कौन सा प्रॉफिट सामने वाले आदमी से निकालना है, या सामने वाले आदमी को मुझे कैसे कन्विंस करना है, ये कंसेप्ट मेरे माइंड में। एक बात सामने वाला आदमी सुन रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, एक बात करते समय वो मन ही मन में खुद में संवाद कर रहा है कि इस आदमी को मुझे बस 5 मिनट समय है, ये अभी गोष्ठी पे भिड़ चुका है, अब उसको मैं 2-4 वाक्य बोल के कैसे सलटाऊँ, कैसे खत्म करूँ कन्वर्सेशन। वो उसके क्या अंदर अलग बात चल रही है, अंदर ही अंदर खुद में, उसको बोलते संवाद। बराबर है क्या?
बराबर है। मेरे मन में अंदर अंदर बात चल रही है, मैं अभी इसको बातें करके अच्छा लाइन दूरी पे लाता हूँ और बाद में मेरे प्रोडक्ट को उसे चिपकाता हूँ, यानी उसको बेचता हूँ। दूसरी बात, मेरे मन में संवाद चल रहा है, बराबर है। हो गए 4, हो गए कितने हो गए 4। और बाद में बातें होते होते दोनों के मन में फाइनल पॉइंट है, उसके मन में है ये बहुत बातों पे भिड़ चुका है, अब इसको हटा के मैं तीसरे मेरे दोस्त को कैसे मिलने जाऊँ। मेरे मन में अब इसको कौन से फाइनल स्टेज पे कब आऊँ, प्रोडक्ट चिपकाऊँ कैसे, अभी सेल कैसे करूँ, ये बात। तो जब 2 आदमी बातें करते हैं ना तो 6 आदमी बातें करते हैं, क्योंकि हम दूसरे से जब संवाद करते हैं तो हम खुद से नहीं संवाद करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। और कोई भी घटना जब घटित होती है, देखो सेकंड एग्जाम्पल देख बताता हूँ। रामा मेरा खास दोस्त है, रामा ने मुझे 5 लाख उधार दिए, बराबर है। अचानक मुझे फोन पे पता चला कि रामा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, बराबर है। और जो रामा ने मुझे 5 लाख दिए वो डील दोनों को मालूम है, तीसरे चौथे को मालूम नहीं है। तो मेरे मन में संवाद होगा, मेरे मन में संवाद मैं कहूँगा, मैं जाऊँगा अरे यार मेरा दोस्त बचना चाहिए, अच्छा दोस्त है, कभी भी काम में आता। दूसरा, लेकिन मर भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, मेरे 5 लाख किसको मालूम नहीं, उसको ही मालूम है, अभी तो मरने वाला है, अब मेरे को उसको 5 लाख देने की कोई, ये भी आता है पॉइंट मन में, आता है। उसको बोलते हैं संवाद, यानी इंटरप्रिटेशन। यानी तुम उस घटना को एक इमोशनल एंगल से देख रहे हो, मेरा अच्छा दोस्त है, डिफिकल्ट समय में काम में आता। दूसरे एंगल से देख रहे हो, वो मर गया तो मेरे 5 लाख बच गए, बराबर है। तो तुम क्या करते हो, खुद से खुद संवाद करते हो, उसको बोलते हैं संवाद। हर आदमी संवाद करता है, दूसरों से बात करने के पहले खुद से बात करता है, बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जीवन में तुम किस किस घटना को कौन से पॉजिटिव एंगल से लेते हो, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो, उस पर घटना की गहनता डिपेंड करती है ना, घटना की डेप्थ डिपेंड करती है, बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक मुद्दा, अरे देखो ना, सून है सासू है, मालूम है ना, सासू माँ मर गई, सून ने क्या मन ही मन बातें करती है, अभी मर गई, लोग को दिखाने के लिए रोना तो पड़ेगा ना अंदर से, अच्छा बूढ़ी मर गई, बहुत तकलीफ दे रही थी, साला हम बूढ़ा बूढ़ी यानी हम हस्बैंड वाइफ को बातें नहीं करनी थी, हमारे बीच बीच में आती थी, टांग अड़ाती थी, कुछ करने जाओ तो बात में बड़बड़ करती थी, बाहर से तो रोएंगी, चेहरा दुखी करेंगी, और अंदर में संवाद चल रहा है, अच्छा बूढ़ी मर गई, बराबर है। लेकिन मन में रखना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा, लोग साले मेरे को गलत समझेंगे, लेकिन वो धीरे से 2 दिन के बाद अपनी माँ को मिलती है, गेली बुड्डी का आई थे, नेहमीच खटखट होती माग, ते बरं झालं ती बुडी गेली, तर कोणाला सांगू नको, असं म्हणू नको, बरं कोणाला सांगू नको, ते आपल्या मनातच ठेव। होता है क्या ऐसे? तो संवाद, ये क्या होता है, संवाद होता है। हाँ, अब मुद्दे पे आऊँगा मैं। डोंट सी द थिंग वर्स देन दे आर। दूसरा पॉइंट निकालो, ट्राई टू सी द थिंग एज दे आर। तीसरा पॉइंट निकालो, ट्राई टू सी द थिंग बेटर देन दे आर। ट्राई टू सी द थिंग बेटर देन दे आर। जब भी कोई घटना घटती है तो कुछ लोग है ना, उस घटना को इतने बुरी तरह से देखते हैं, इतने पूछे तरह देखे, अरे यार वो घटना घट गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। हुआ कुछ भी नहीं है, जीवन में आना है जाना है, मरने वाला मरना है। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु नहीं होती है, दुनिया में हर इंसान की कभी न कभी मृत्यु होती है। लेकिन कुछ लोग उस घटना को इतना बुरी तरह से देखते हैं, इतना निगेटिव देखते हैं कि वो बोलता है वो तो मर गया, वो बोलता है मैं खुद खत्म हो गया। यानी अरे वो रियल में मर गया ना, लेकिन आप कैसे खत्म हो यार, आप तो जिंदा हो, आप तो कुछ कर सकते हो, आपके हाथ पैर सलामत है, आपका ब्रेन सलामत है, लेकिन वो घटना को और बुरी तरह से और निगेटिव लेके देखता है। दूसरा होता है वो जीवन को, घटना को जैसा है वैसा देखता है, एज इट इज, जैसा है वैसे देखता है। मर गया, रियल में मर गया तो मर गया, रियल में मर गया, अब जो रियल है वो है। तीसरा जो आदमी है वो घटना को उतना बुरा नहीं देखता, ट्राई टू सी द थिंग बेटर देन दे आर, उससे भी बेटर तरह से देखता है। वो बोलता है जीवन का नियम है, आने वाली हर चीज जाने वाली है,
वो बोलेगा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, सबको तो यही रहने वाला है, मृत्यु तो जीवन का सत्य है, वास्तव है, बराबर। अब तो मुझे मेरे फैमिली की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कभी न कभी उठानी पड़ने वाली थी, अब पिता की मृत्यु हो गई, मुझे चांस मिल गया, मैं कुटुंब का मैं अच्छा पालन पोषण करूँगा, मेरे पूरे जिम्मेदारी को मैं पूरा करूँगा। यानी वो घटना को बेटर देन दे आर जैसी है उससे भी बेटर तरीके से देख रहा है, बराबर है। देखो एक इंसान है, वो एक नया स्किल पढ़ रहा है, तुम इंग्लिश का एक स्किल मेरे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, स्टेज डेयरिंग का, स्टेज पर कैसा भाषण दिया जाए, कम्युनिकेशन स्किल का नाम का स्किल तुम मेरे से लर्न कर रहे हो। एक बंदा बोलेगा बहुत कठिन है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, दूसरा बोलेगा बहुत कठिन है लेकिन करके तो मैं ही दिखाऊंगा, देखना अभी सर मुझे उतना अच्छा नहीं समझते, सर के नज़रों में मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट एट द एंड मैं ही रहूँगा। यानी उसने देखो घटना को इंटरप्रिटेशन कैसे किया, एक ने किया मेरे से नहीं हो पाएगा, दूसरे ने किया आखिरकार तुम देख लो सबसे अच्छा मैं ही कर पाऊंगा, सर मेरे को शाबाशी देंगे, सर बोलेंगे तूने करके दिखा। घटना को तुम कैसे देखते हो उस पर नहीं क्या तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा लाइफ आने वाला डिपेंड करता है। आप क्या करो, अगर आपको वो स्किल को डेवलप करना है तो पहले आप वो इंसिडेंट लिखो बुक पे, वो लिखना है, बराबर है, समझा ना आपको। फर्स्ट स्टेप लिखना है आपको कि जो भी घटना आपके जीवन में घटी समझो, उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या है उसको बुक पे लिखो, उसको बुक पे एज इट इज लिखो। जिस घटना ने आपको ट्रबल किया, प्रॉब्लम किया, उस घटना को तुम बुक पे लिखो, बराबर है। देखो घटना जो घटी उसमें आपके 4 प्रकार के प्रॉब्लम तैयार हो सकते हैं। एक हो सकता है बिजनेस में प्रॉब्लम, है ना, दूसरा प्रॉब्लम आपके घटना घटने का हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम अगर घटना से हो सकता है पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल लाइफ। और चौथा नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है सोशल लाइफ में हो सकता है। देखो कोई भी घटना घटेंगी तो वो घटना ये 4 लाइफ को टच करके जाएंगे। एक तो घटना ऐसी घटेंगी जिसमें बिजनेस का लॉस होगा, है ना, वो घटना कितनी कैसी थी उसको एज इट इज लिखो। एक तो आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो है आपका व्यवहारिक जीवन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी होंगी उससे आपका करोड़ों लाखों का लॉस हुआ होगा, या आपका नौकरी चली होंगी प्रोफेशनल लॉस हुआ होगा, बराबर है, या आपके मालक आपको नौकरी से हकाल दे रहे होंगे, या कोई पर्सनल लाइफ में आपकी दोस्त आपको छोड़ के चली गई होंगी, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई होंगी, या कुछ हुआ होगा, बराबर है। या सोशल लाइफ में सामाजिक जीवन में जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे होंगे लेकिन किसी ने आपकी ऐसी बदनामी कर दी कि आपकी सोशल लाइफ खतरे में आ गई होंगी, बराबर है। जीवन में प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ आएगा, ये चारों चीज़ के ऊपर आ नहीं सकता। एक तो बिजनेस लाइफ में आएगा, या तो प्रोफेशनल लाइफ में आएगा, या तो पर्सनल लाइफ में आएगा, उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो सोशल लाइफ में आएगा, बराबर है। ये चारों में से प्रॉब्लम आएगा ना। जब भी आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आएगा ये लाइफ में, तो इनमें तुमको प्रॉब्लम आया समझो, आपने लिखा हो तो ढूंढो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढो। पहले उसमें क्या है, घटना तो एज इट इज है, उसमें आपको निगेटिव नहीं जाना है, उसमें आपको पॉजिटिव जाना है। जैसे एग्जांपल स्टीफन हॉकिंस है, उसके ने क्या बाकी सभी ऑर्गन ने चलना क्या कर दिया, बंद दिया। बहुत बड़ी घटना उसके जीवन में घटी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बॉडी के प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उसने उस घटना को जैसा है वो बहुत यानी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा लॉस है, वो शरीर कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्रेन काम कर रहा है, बराबर है, लेकिन वो बहुत बड़ी घटना है उसके पर्सनल लाइफ में, लेकिन उसने उस घटना को निगेटिव नहीं देखा, एज इट इज नहीं देखा, तो बेटर देन दैट देखा। उसने बोला चलो बाकी ऑर्गन गए लेकिन ब्रेन तो साबुत है, फिर भी मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और उसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, उसने पूरा किया, बराबर है, चेयर को में बैठे बैठे, समझ में आ रहा। तो उसने उस घटना को कैसे देखा, बेटर देन एज दे आर, है ना, ट्राई थिंक बेटर देन दे आर, उसने बेटर देखा, पॉजिटिवली देखा, बराबर है। तो आप भी ऐसे देख सकते हो। आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है तो उसका इम्पैक्ट आप पर 3 एंगल से होता है, एक साइकोलॉजिकली होता है, एक इमोशनली होता है, और एक आपके परसेप्शन पे होता है। साइकोलॉजी यानी कैसा, आपकी मेंटल अप्रोच जो है उसमें प्रॉब्लम होता है,
बराबर। आप इमोशनली एक तो एकदम फील करते हो, देखो सुखद घटना घटी आप इमोशनली हैप्पी फील करते हो, दुखद घटना घटी आप इमोशनली दुखी फील करते हो। मुझे इमोशनैलिटी एक बहुत बड़ा मैटर है, वो आपको टच करके जाता है, बराबर है, बराबर है, साइकोलॉजिकली यानी मेंटल एस्पेक्ट से, बराबर है। और तीसरा होता है परसेप्शन, तुम्हारा जो समझ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, बराबर है। समझो मेरी समझ है कि प्राची मुझबले इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल, एक समझ है, मेरा परसेप्शन है। लेकिन समझो मुझे लगा कि उसने मेरे 2000 चुराए, तो मेरा परसेप्शन क्या होगा उसके प्रति, बदल जाएगा ना। अरे मैं तो उसको बहुत ऑनेस्ट समझता था, लेकिन वो तो ऐसी है, बराबर है। तो परसेप्शन वाइज हम घटना को देखते हैं, इम्पैक्ट होता है घटना का। इम्पैक्ट एक तो अपने जो परसेप्शन है उसमें चेंज होता है, साइकोलॉजिकली चेंज होता है, या इमोशनली हमारे अंदर चेंजेस आते हैं घटना घटने के बाद। ये मानते हो आप? ये बराबर है क्या नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, अब आगे देखो। तो जो घटना घटी तो उसमें तुम ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे साइकोलॉजी में क्या चेंज आया, ऑब्जर्व करो तुम्हारे इमोशनल में क्या चेंज आया, ऑब्जर्व करो तुम्हारे परसेप्शन में क्या चेंज आया, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, फिर आप क्या करो, आपके साइकोलॉजी को चेंज करो, मेंटालिटी को चेंज करो, बराबर है। आपके साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए खुद से सुसंवाद करो, स्पिरिचुअल हेल्प लो, अपने आप को इंटरनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बिल्ड करो, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लाओ। कोई भी घटना को डील करना है तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस चाहिए, आपको मेंटली वेल प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली आप वेल प्रिपेयर होना चाहिए। देखो मेंटलिटी क्या होती है, फिजिकली क्या होता है, इमोशनली क्या होता है। मेंटली यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग दिया मैंने कि आपको भाषण देना है, आपको मैंने मोटिवेट किया, आपको बोला भाषण देने के बाद आपको 10,000 प्राइज़ मिलेगा अगर आप पहले 10 लोगों में आते हैं तो। फिर आप मेंटली कंफर्म कर लिया कि मुझे भाषण देना है, 10,000 का प्राइज़ प्राप्त करने की कोशिश करना है। फिर तुम फिजिकली बुक निकालते हो, ये बुक निकालो, वो बुक निकालो, वो बुक निकालो, यहाँ से पॉइंट निकालो, वहाँ से पॉइंट निकालो, वहाँ से पॉइंट निकालो। फिर आप इमोशनल होते हो, यार इतना पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, तुम फील करोगे इमोशनली, बराबर है। उस समय एक तो आप पॉजिटिव होंगे, नहीं तो निगेटिव होंगे, मानते हो आप? तो अगर आपको जीवन में बड़े बड़े घटना के साथ डील करना है तो आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आपका इंटरप्रिटेशन, यानी खुद के साथ संवाद कैसा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन संवाद, समझो मैंने उसको गाली दी तो वो क्या बोलेगा, वो संवाद करेगा, सर गलत आदमी है, सर उस आदमी है, सर के साथ मुझे समय नहीं बिताना है, ना सर की क्लास अटेंड करनी है, मेरे माँ बाप को बोल दूंगा इसके बाद सर के साथ क्लास में मुझे बैठना नहीं है, सर मुझे कुछ भी बोलते हैं, सर मेरा इंसल्ट करते हैं। उसका क्या हो गया, बातें मैंने की, गाली मैंने दी, सिर्फ मैंने एक गाली दिया, लेकिन उसके अंदर, उसके मन में उसने सुसंवाद किया, इंटरप्रिटेशन किया कि उसने पॉइंट बना लिया कि अभी इसके बाद ये मैटर नहीं होगा और मैं करूँगा नहीं, मैंने सोच लिया है मन में, हो गया। उसने डिस्कस नहीं किया, उसने अपने मन के अंदर क्या किया, इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन सेकंड इंटरप्रिटेशन वो ये भी कर सकता है, सर ने मेरे अच्छे के लिए मुझे गाली दी, सर ने मुझे डेवलप करने के लिए गाली दी, सर मेरे पे मेहनत कर रहे हैं, सर साल भर से मेरे पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन साल भर होने के बावजूद भी मेरे में उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आया है, मैंने उतनी इंप्रूवमेंट खुद में नहीं लाई है, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी गलती है इसलिए सर ने गाली दी। इसके बाद मैं मेरी गलती को इंप्रूव करूंगा और सब सर को मैं बेस्ट स्टूडेंट बना के बताऊंगा। ऐसा भी ये सेकंड सुसंवाद इंटरप्रिटेशन खुद से कर सकता है, पहला भी कर सकता है और दूसरा भी कर सकता है। पहला करेगा, माँ बाप को बताएगा, माँ बाप मेरे पे एक्शन लेंगे, विषय क्या हो जाएगा, हो जाएगा, दोबारा वो मेरे सामने नहीं आएगा, दोबारा मैं उसके सामने नहीं जाऊँगा, उसके माँ बाप मुझे 2-4 गालियाँ देंगे, बोलेंगे सर तुम सर हो क्या हो, तुमने मेरे लड़कों को निगेटिव किया, बराबर है। दूसरा इंटरप्रिटेशन करेगा,
लर्निंग करेगा, लेसन लेगा, जीवन में पॉजिटिव होगा, वो आगे बढ़ेगा। मेरा गाइडेंस उसको हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि उसकी और मेरी दोस्ती कायम है, बराबर है। उसने मेरे को गलत नहीं लिया है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों मैं आखिरी का पॉइंट यही बता रहा हूँ, समय हो चुका है, मुझे मालूम है कि जीवन में तुम खुद से खुद संवाद कैसे करते हो, स्व संवाद तुम्हारा कितना पावरफुल है, उस पर तुम्हारा लाइफ का फ्यूचर डिपेंड है। हैप्पी थॉट्स में एक गुरु है, उसका किताब है स्व संवाद। अगर हो सके तो किताब को परचेस करो और उसको थोड़ा एक बार पढ़ लो। या मेरा वीडियो ख़त्म होता है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।